नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मेघा शिविर लगाकर लोगों को दी गई विधिक जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी। उद्यान विभाग के कार्यालय पर मिल रहा है फाउंडेशन आलू का बीज। 7 नवंबर से उग्रसेन ब्रिज पर हल्के चरपहिया वाहनों का आवागमन हो जाएगा शुरू। और डीएम के निर्देश पर एसडीएम पहुंचे रुद्रपुर, रास्ते के विवाद को मौके पर ही सुलझाया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में ग्राम सभा राघवपुर में विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों को सशक्तिकरण अभियान के तहत मेघा शिविर साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मेघा शिविर का शुभारंभ इशरत परवीन फारूकी, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया की सचिव हैं, उनके हाथों किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और सामान्य जनता को विभिन्न विधिक विषयों पर जानकारियां दी गई तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी वहां मौजूद लोगों को विस्तार से बताया गया। उनके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य के बारे में भी उपस्थित आम जनमानस को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर 2022 के दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोग अपने विवादों का निपटारा करवा सकते हैं। इस दौरान न्यायाधीश ने लोक अदालत की सफलता को लेकर समस्त आम जनमानस को एक साथ आगे आने का आह्वान किया। तहसीलदार देवरिया सदर आनंद कुमार नायक के द्वारा राजस्व से संबंधित विधिक विषयों पर भी जानकारी देते हुए आयुष्मान भारत कार्ड, गोल्डन कार्ड, किसान बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना सहित दर्जनों योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारियां दी गई। देवरिया के जिला उद्यान अधिकारी सीताराम यादव ने बताया कि कृषकों में नगद मूल्य पर वितरण करने के लिए फाउंडेशन आलू का बीज उद्यान विभाग के जिला कार्यालय पर उपलब्ध है। इच्छुक कृषक खतौनी आधार कार्ड के साथ फॉर्म भरकर नगद मूल्य पर आलू का बीज किसी भी दिन यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आलू बीज की प्रजाति तथा मूल्य के संबंध में उन्होंने बताया कि फुफरी आनंद प्रजाति श्रेणी आधारित प्रथम के बीज साइज 3475 रुपए प्रति क्विंटल तथा फुफरी बहार प्रजाति ओवर साइज 2575 रुपए प्रति क्विंटल पर उपलब्ध है। इच्छुक किसान बीज लेने के लिए कार्यालय पर आकर या मोबाइल नंबर 94 516 00509 पर संपर्क कर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। देवरिया के अधिशासी अभियंता नूर मोहम्मद ने बताया कि जनपद देवरिया में राम जानकी मार्ग पर स्थित कपरवार पुल, जिस पर वाहनों के आवागमन को लेकर रोक लगाई गई थी, अब इस पर 7 नवंबर से हल्के चारपहिया वाहनों के आवागमन को लेकर इसे खोला जाएगा। बताते चले कि इस पुल के रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसी को लेकर इस पर वाहनों के आवागमन को लेकर रोक लगाया गया था, परंतु अब यहाँ 7 नवंबर से हल्के चारपहिया वाहनों के आवागमन की शुरुआत हो जाएगी और उम्मीद है कि धीरे धीरे इस पुल से अन्य वाहनों के भी आवागमन को शुरू करा दिया जाएगा। रुद्रपुर के एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर तहसील दिवस में आए राजस्व विभाग संबंधित आधा दर्जन प्रकरणों का आज स्वयं मौके पर जाकर निस्तारण कराया है। एसडीएम रुद्रपुर के द्वारा सर्वप्रथम ग्राम भरोहिया में निजी भूमि में चल रहे मार्ग को कटीले तार से रोके जाने के मामले में जांच करते हुए मौके पर ही इस मामलों का निष्पादन करवा दिया। तो वहीं बांके सिंगही गाँव में
भी पहुंचे, जहां उन्होंने बैनामा से संबंधित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मामले का निस्तारण करवाया। उप जिलाधिकारी ने ग्राम कोरवा में भी वारदात एवं वसीयत से संबंधित एक मामले को दोनों पक्षों को बिठाकर इस मामले का भी निस्तारण करवा दिया। इसी तरह और भी कई क्षेत्रों में आज अधिकारियों ने घूम घूम कर विवादित मामलों को सुलझाने का प्रयास किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी गांव में कोई किसान पराली जलाते हुए पकड़ा जाएगा तो 2 एकड़ क्षेत्र से कम पर 2,500 रुपए प्रति घटना और 5 एकड़ क्षेत्रफल पर 5,000 रुपए प्रति घटना एवं इससे अधिक के क्षेत्रफल पर 15,000 रुपए प्रति घटना के दर से जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित योजनाओं से दिव्यांगजनों को आच्छादित करने के लिए विकास खंडवार चिन्हांकन शिविर का आयोजन 7 नवंबर को बनकटा ब्लॉक में और 9 नवंबर को लार तथा 10 नवंबर को ब्लॉक सदर में प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर आयोजन के संबंध में बीडीओ सदर लार तथा बनकटा को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विकास खंड में ऐसे पात्र दिव्यांगजन जिन्हें विभाग के द्वारा विगत 3 वर्षों में किसी भी प्रकार के सहायक उपकरण, साइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी कान की मशीन, नेत्रहीन, छड़ी और जिनके हाथ पैर कटे हों, उन्हें कृत्रिम अंग इत्यादि प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे लोग यूडीआईडी कार्ड अगर नहीं बना हो अथवा दिव्यांग कुष्ठावस्था पेंशन योजना, शादी ब्याह पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण संचालन योजना इत्यादि योजनाओं के लाभ से वंचित हों, तो ऐसे दिव्यांगजनों को ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए इन्हें शिविर में अधिक से अधिक बुलाकर इन योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में काम करना है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला ने रुद्रपुर के ग्राम नई खास थाना सुरौली में बिना फसल अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए धान की कटाई कर रहे हार्वेस्टर को जब्त करते हुए पुलिस को सौंप दिया। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम कुसुमा में खेत में जलाई जा रही पराली को मौके पर ग्राम वासियों एवं स्टाफ की सहायता से बुझाया तथा राजस्व निरीक्षक को जुर्माना वसूलने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि जोगिया बुजुर्ग में पराली जलाते हुए विशुन दयाल यादव एवं गुलाब यादव को भी पकड़ा गया है और ग्राम वासियों एवं राजस्व की टीम के साथ आग को बुझा दिया गया है तथा इन लोगों से जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। देवरिया में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार डिवाइडर के पास दूसरी ओर जा रही कार से टकरा गई, जिसमें चालक की मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सलेमपुर देवरिया मार्ग पर नरौली संग्राम के समीप यह घटना हुई है, जिसमें कार के परखचे भी उड़ गए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि घटना स्थल पर लोग दौड़ पड़े और लोगों ने घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है तथा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार नोना पार गांव के रहने वाले अरविंद कुमार तिवारी के परिवार का सदस्य कार से देवरिया गया था। इसी दौरान नरौली संग्राम गांव के समीप शराब के नशे में धूत एक अन्य कार चालक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ जा रही इस कार से टकरा गया, जिसमें यह भयंकर हादसा हो गया। इस हादसे में एक कार के चालक बिजली यादव की मौत हो गई, जबकि बहरा डाबर निवासी विनीत तिवारी, विष्णु यश तिवारी, हर्ष तिवारी और नोना पार के रहने वाले दूसरी कार में सवार उदय प्रताप यादव और गोपालगंज बिहार के अजय सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद घायल और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामूली विवाद में एक बुजुर्ग को पीट कर हत्या कर दी गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार गौरी बाजार थाना क्षेत्र के मठिया माफी के रहने वाले 70 वर्षीय मसरुद्दीन दर्जी का काम करते हैं और इसी दौरान देर शाम लबकनी मोड़ के समीप अपनी सिलाई की दुकान चला रहे थे। इसी समय मठिया माफी गांव का रहने वाला शिवा यादव उर्फ शिबू नशे की हालत में उनकी दुकान पर पहुंचा और किसी मामूली से बात को
लेकर उनसे विवाद हो गया और उसने मार पीट कर खुशबुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस हत्या के बाद गांव में तनाव व्याप्त है और आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मेगा शिविर लगाकर लोगों को दी गई विधिक जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी। उद्यान विभाग के कार्यालय पर मिल रहा है फाउंडेशन आलू का बीज। 7 नवंबर से उग्रसेन ब्रिज पर हल्के चरपहिया वाहनों का आवागमन हो जाएगा शुरू। और डीएम के निर्देश पर एसडीएम पहुंचे रुद्रपुर, रास्ते के विवाद को मौके पर ही सुलझाया। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।